फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज। हमारा आज का पहला एमसीक्यूज है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर है। तो ध्वनि का तारतम्य इनमें से किसके ऊपर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति के ऊपर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं तारतम्य कहलाता है। ठीक है, तारतम्य क्या कहलाता है? ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं तारतम्य कहलाता है। और ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, तो ध्वनि का तारतम्य किसके ऊपर निर्भर करता है? आवृत्ति के ऊपर। तारतम्य बढ़ने के साथ ध्वनि पतली हो जाती है और मोटी ध्वनि नीची या कम तारतम्य की होती है। ठीक है, यदि तारतम्य ज्यादा होगा तो ध्वनि पतली होगी और यदि तारतम्य कम होगा तो ध्वनि पतली होगी। ठीक है, मोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज तक आपने पढ़ा होगा कि पृष्ठ वर्षा की गोलाकार बूंदें किसके कारण होती हैं, तो आपने पढ़ा होगा पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। तो पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी, अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण। ठीक है, अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव पैदा होता है। ठीक है, और वर्षाई गोलाकार बूंदें किसके कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन करते हैं, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका आर्गन। ठीक है, अक्रिय गैस आर्गन भरी होती है। 93% आर्गन होती है और 7% नाइट्रोजन भी भरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिक इकाई जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो अनुवांशिक जीन इकाई जीन कहाँ स्थित होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका गुणसूत्र पर। ठीक है, गुणसूत्रों में आनुवांशिक इकाई जीन स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई क्या है? तो प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका जूल सेकेंड। ठीक है, ए, जूल सेकेंड प्लांक नियतांक की इकाई है। ठीक है, प्लांक नियतांक को एच से प्रदर्शित करते हैं और एसआई पद्धति में इसका मान 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है और सीजीएस में 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड है। ठीक है, सीजीएस में इसका मान ये है और एसआई में इसका मान ये है और इसकी यूनिट क्या है? जूल सेकेंड। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा आपका 46। ठीक है, डी। अगर जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऋण आवेशित आयन है? तो ये चार ऑप्शन आपके, इनमें से कौन एक ऋण आवेशित आयन है? इसका राइट आंसर होगा आपका आयोडीन आयन। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आयोडीन आयन एक ऋण आवेशित आयन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, पालक में पाया जाता है। तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका पार्थिव दूरदर्शक। ठीक है, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप। यह दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो ये चार ऑप्शन आपके, इनमें से कौन सा विद्युत का चालक है जिसमें से इलेक्ट्रिक गुजर सकती है? ठीक है, विद्युत गुजर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लवण जल। ठीक है, लवण जल। शुद्ध जल जैसा कि आपको पता ही होगा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, शुद्ध जल में से विद्युत नहीं गुजर सकती और रबड़ में से भी नहीं और बेंजीन में से भी नहीं। तो इसका चालक कौन सा हो गया? लवण जल। ठीक है, लवणीय जल में से विद्युत गुजर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। तो यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका
परिणामी ध्रुव, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट पोल। जैसा कि आप सबको पता होगा चुंबक में साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं, ठीक है। अगर तीसरा ध्रुव हो तो वह क्या कहलाएगा आपका, परिणामी ध्रुव, कॉन्सिक्वेंट पोल। अगला क्वेश्चन करते हैं, मांसपेशियों में थकान के इकट्ठा होने से होती है। तो हमारी मांसपेशियों में थकान किसकी वजह से होती है? अगर हमारे शरीर के ऊपर कौन सा अम्ल जम जाए तो उसके बाद हमें थकान महसूस होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण या इकट्ठा होने के कारण मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जीभ का कौन सा भाग खट्टा स्वाद महसूस कराता है? तो जीभ का कौन सा भाग खट्टा महसूस कराता है? इसका राइट आंसर होगा आपका किनारे, ठीक है। अगर ऑप्शन में किनारे नहीं है तो पार्श्व भाग खट्टेपन का स्वाद दिलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंगों से ऑर्गन से रक्त का संग्रह कौन करता है? तो ऑर्गन से रक्त को कौन लेके जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका शिराएं, ठीक है, वेन। शिराएं रक्त का संग्रह करती हैं, ठीक है। अंगों से शिराएं रक्त का संग्रह करती हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता होती है। तो चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका एम्पियर पर मीटर, ठीक है। एम्पियर पर मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। आजकल इसे टेस्ला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एम्पियर पर मीटर को, या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है, ठीक है। आप देख लेना ऑप्शन में क्या दिया गया है, उसी के हिसाब से आप टिक कर देना। अगर टेस्ला है तो टेस्ला, अगर एम्पियर पर मीटर है तो एम्पियर पर मीटर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसका ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो हृदय स्पंद के दौरान जो विद्युत परिवर्तन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? उसको हम बोल देते हैं ईसीजी, ठीक है। ईसीजी करवा लो भाई अपनी। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा हम हृदय स्पंद की विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका हाइग्रोमीटर, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोमीटर। इसे साइक्रोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में हाइग्रोमीटर नहीं है तो आप साइक्रोमीटर को राइट टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्याज का खाया जाने योग्य भाग है। तो प्याज का खाया जाने योग्य भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका परिवर्धित तना प्याज का खाया जाने योग्य भाग है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह में, तो आप ध्यान रखना इन क्वेश्चनों का कि प्याज का खाया जाने योग्य भाग कौन सा है? परिवर्धित तना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो अगर साइकिल का टायर यदि अचानक से फट जाए तो यह क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका रुदोषम प्रक्रिया, ठीक है। रुदोषम प्रक्रिया, अगर साइकिल का टायर अचानक फट जाए तो यह रुदोषम प्रक्रिया को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नाशपाती का खाने योग्य हिस्सा है। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा प्याज का, अभी हम पढ़ रहे हैं नाशपाती का, ठीक है। तो नाशपाती और सेब का सेम होता है। अगर सेब का भी पूछे तो भी इसका यही आंसर होगा, और नाशपाती का भी, ठीक है। तो नाशपाती का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका मांसल पुष्पासन, ठीक है। मांसल पुष्पासन नाशपाती का खाने योग्य हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा सामान्य रक्तदाब को दर्शाता है? तो ब्लड प्रेशर, एक मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका 120/80, ठीक है। बी ऑप्शन 120/80 बीपी होता है मनुष्य का, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड की लोलक की काल अवधि है। तो सेकंड की लोलक की काल अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका 2 सेकंड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 सेकंड की लोलक की काल अवधि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो बैटरी का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर होगा आपका वोल्टा, ठीक है। वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया 1799 में। अलेसांड्रो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके, इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं,
आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की। ठीक है, कैरोटीन की वजह से आमों का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वह कौन सी अक्रिय गैस है जो वातावरण में बहुतायत में पाई जाती है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका आर्गन। ठीक है, आर्गन एक अक्रिय गैस है जो वातावरण में बहुत मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो स्टेथोस्कोप को जैसे कि हम हृदय की धड़कन वगैरह जिसे नापते हैं, उसको वह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन इसका राइट आंसर। इस सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ किस ध्वनि का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका पराश्रव्य ध्वनि का। ठीक है, चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं। अगर पूछे कि मानव कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मानव सुन सकता है। चमगादड़ इस ध्वनि का प्रयोग शिकार के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। तो पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है। तो जलवाष्प में कौन सी ऊष्मा होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यह बहुत ही खतरनाक होती है। अगर हम गर्म पानी और जलवाष्प में अगर हाथ दे दे तो जलवाष्प में होगा वह हमारा हाथ जल्दी जल जाएगा। ठीक है, अपेक्षाकृत जल गर्म की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस पे हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? इसका राइट आंसर होगा आपका आभासी और सीधा। ठीक है, बी, आभासी और सीधा। अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। यह आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किसके कारण छा जाती है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपने देखा होगा वायुमंडल में लालिमा सी छा जाती है, तो वह किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा? तो निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा? इसका राइट आंसर है आपका प्रकाश। ठीक है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि हम झूठ का पता लगाने के लिए एक यंत्र का यूज करते हैं, वह किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका पॉलीग्राफ। ठीक है, उसको पॉलीग्राफ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मलेरिया परजीवी क्या है? तो मलेरिया परजीवी क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, जीवाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? तो जीवाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य में जीवाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका खाद्य धानी में। ठीक है, खाद्य धानी में अमीबा अपना भोजन पचाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साइंस डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 28 फरवरी। ठीक है, डी ऑप्शन, 28 फरवरी को साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
वाया महाधवनी चाप किस में पाया जाता है? तो वाया महाधवनी चाप किस में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम बल्ड को पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्तनपायी में, ठीक है। वाया महाधवनी चाप स्तनपायी में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर होगा आपका जेड जॉनसन, ठीक है। जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है। प्रेशर कुकर जो हमारा खाना पकाने का समय होता है उसको घटा देता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, इसके भीतर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमारा खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका केशिका क्रिया, ठीक है। केशिका क्रिया के सिद्धांत पर फाउंटेन पेन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका कूलाम, ठीक है। कूलाम विद्युत आवेश का राइट एसआई मात्रक है, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगर पूछे कि विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, ठीक है। आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, आप ध्यान रखना। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। अगला क्वेश्चन करते हैं, पुरुष सेक्स हार्मोन है, तो पुरुषों में जो सेक्स हार्मोन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका टेस्टोस्टेरोन, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से स्त्री सेक्स हार्मोन कौन सा है? पुरुषों में हो गया टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन, ठीक है। आप ध्यान रखना, है बहुत ही पजल करने वाले क्वेश्चन हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जिका वायरस कौन से मच्छर में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका एडीज, ठीक है। एडीज में जिका वायरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जड़ रहित पौधा कौन सा है? तो जड़ रहित पौधा कौन सा है? इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका? लेमना, ठीक है। लेमना जड़ रहित पौधा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, पत्थरों पर सबसे पहले उगने वाले जीव हैं। तो पत्थरों पर सबसे पहले कौन सा जीव उगता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका लाइकेन, ठीक है, लाइकेन। आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज साइंस के जो कि एग्जाम में पूछे गए हों और संभावना है कि आगे भी पूछे जाएं, ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।